ओके। सो प्रशांत ने जॉइन कर लिया है और संकेत ने जॉइन कर लिया है। मेरी आवाज़ आ रही है दोनों को? गाइस हाँ, कैन यू? यस सर। यस यस। ओके, ओके, थैंक यू। 2 स्टूडेंट्स और हैं जो जॉइन करेंगे, दीप और अभिजीत। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली सिंपल क्वेरी सेशन है। तो हम प्रशांत से स्टार्ट करते हैं पहले। ओके सर। हुँ। तो प्रशांत, तुमने मुझे एक स्प्रेडशीट शेयर कर रखी है ऑलरेडी, राइट? यस यस यस। उसमें मैंने आपने जैसे कहा था क्रेडिट्स मैंने कितने किए थे ईसीटीएस, और मेरे जो ऑप्शंस थे मेरे, तो फिर उसमें से डिसाइड करेंगे कि स्वीडन के लिए कौन हुँ, हुँ। हम डालेंगे। ओके, मैं शीट ओपन कर लेता हूँ। सर, ओके। शीट में जो तुमने फिर ओके, ओके, अभी इसमें क्या कन्फ्यूज़न है तुम्हें एट एट प्रेज़ेंट? सर इसमें सर कंफ्यूजन ये है कि मेरे फोर मेरे कौन से होने चाहिए, और उसके मतलब लिस्ट प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ओके, सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, ओके, ओके। ठीक है। इनका रिक्वायरमेंट ये है, राइट? यस। और ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, राइट? ये वाले? हाँ हाँ, ये है मेरे बीटेक एमटेक और ओके। हुँ, 2 मिनट। लिंक भी है ये रिक्वायरमेंट्स में, अगर आप चेक करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने हाइपर चेक लिंक। किया। चेक कर लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एट लीस्ट ये मुझे ईज़ी है यहाँ पे देखना, राइट? तो तुमने बेसिकली कंप्यूटर साइंस के और मैथमेटिक्स के क्रेडिट्स लिख रखे हैं, राइट? तो टोटल यस तुम्हारे पास है यस। 46.30 और 24। अ, ओके। तो टोटल कितना बन रहा है ये मिला के? 46 प्लस 24 50 70 बन रहा है। हाँ हाँ, 70 बन रहा है सर। इसमें मैं मैथ्स में कुछ अपने कोर ले सकता हूँ क्या, स्ट्रक्चरल एडवांस स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स या इस तरह का, या कुछ जिसमें कि मेरा मैथमेटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस या वो सब चीजें इंक्लूडेड थी, क्या राइट, तो ऐसा मुझे इन्होंने करना लिखा है? है मैथ्स, देखो इन्होंने लिखा है मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, राइट? तो तुम्हारा ऑलरेडी यस। कंप्यूटर साइंस 15 सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट सेल देखो ये वाला, ठीक है? जिस पे मैंने क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे तुम ऑलरेडी यस। सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट? अब ये बात अलग है कि तुम मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस मिलके तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो थोड़े और मैथ्स के सब्जेक्ट्स तुम चूज़ कर सकते हो इसमें से, अगर तुमने इंक्लूड नहीं किए हैं। जो कोर मैथमेटिक्स के हैं ना, वो भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोर मैथमेटिक्स इन द सेंस, ये जैसे कि मेरे अपने ब्रांच सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने मैथमेटिक्स यूज किया है, क्योंकि सारे में होते ही हैं मैथ्स। राइट, चलेगा। वही मतलब कि उपसाला यूनिवर्सिटी का मैंने देखा था एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा था हुँ। अभी, तो मैं चाहता देखो था कि एक उपसाला मैं। मैं सजेस्ट इसलिए करूँगा क्योंकि लास्ट ईयर ना, लाइक लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स को भेजा है, ठीक है, उपसाला में। वो एट प्रेज़ेंट उपसाला में ही पढ़ रहे हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और एक मटीरियल साइंस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है? तो मेरा सजेशन ये कि उपसाला यूनिवर्सिटी को तुम प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी उपसाला होनी ही चाहिए, ठीक है? फिर ठीक है, ये गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी डाल दो सेकंड पे। हाँ हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा हाँ। सीरियस। राइट, और ये चार्मर्स, चार्मर्स छोड़ दो, ठीक है? ओके। और तो आपको हाँ, स्टॉकहोम तुम्हारा थर्ड प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बट तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो क्या क्रेडिट्स? नहीं नहीं, वो ऊपर वाले जो है ना, थर्ड थर्ड नंबर पे जो है वो वाला नहीं, फोर्थ नंबर वाला जो है उसमें कर रहा हूँ मैं उसमें। राइट, तो ये तुम्हारा थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है? उपसाला, गुतेनबर्ग, फिर स्टॉकहोम, और फिर तुम लिंकोपिंग में अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारे चार, लिंकोपिंग या यूनिवर्सिटी वेस्ट, वो तुम चूज कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ठीक है? और यही प्रायोरिटी भी रहेंगी बेसिकली, ठीक है? लिंकोपिंग या यूनिवर्सिटी वेस्ट। हाँ, लिंकोपिंग या यूनिवर्सिटी वेस्ट में तुम अपना सेलेक्ट कर लो, जो तुम्हें सही लग रहा है। ओके। ओके ओके। फाइन, परफेक्ट। हुँ। और इटली के लिए तुमने क्या फाइनलाइज़ किया है? नहीं नहीं सर, वो उसको अभी मैंने नहीं किया है, वो मैं अभी वो ये यहाँ मैं अप्लाई करूंगा मैं। हुँ। ऐसा है। ओके, ये ओके, मैं ये मैं करूंगा बाद में। ओके। और जर्मनी के लिए क्या प्रोग्रेस है? सर जर्मनी का मुझे मिल नहीं रहा है कि जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर रहेगा, अगर हुँ, ऐसा कोई कोर्सेज मुझे दिखेगा तो मैं फिर सोच रहा हूँ हुँ। ईपीएस वो सर्टिफिकेट के लिए मैं करूँ, नहीं तो। राइट, राइट। देखो जर्मनी का प्रोसेस यही है, अगर तुम एपीएस ले रहे हो तो फिर मल्टीपल जगह अप्लाई करने का। फिर यस ऑप्शंस यस। बहुत सारे ओपन रखने का फिर, ठीक है? तो ही फ़ायदा है। ठीक है? और फिर फ़िनलैंड के लिए भी थोड़ा चेक कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर, एक ये था, लास्ट में एक नीचे में एक लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग,
का एक डेटा साइंस का एक कोर्स था, उसमें वो हम्म। है इंटरडिसिप्लिनरी, और वो अलाउ हम्म। करता है, आई थिंक। ओके, तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन फीस क्या है? एप्लीकेशन फीस तो देखा नहीं, ओके, आई लेकिन इसमें थिंक एलिजिबल हूँ, एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं होगा। एलिजिबल हूँ मैं, हाँ, इसमें एलिजिबल हूँ मैं। ओके ओके, बट मुझे लगता है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं होगा, एक बार चेक करना, ठीक है? हम्म, इसमें ट्यूशन फी भी नहीं है, ये हम्म, वो है, ठीक है। इसको इसको पब्लिक रखो, यूनिवर्सिटी तुम है। अपने अपने साथ रखो इसको, ठीक है? इसको लूप में रखना और अप्लाई भी करना है यहाँ पे, ठीक है? ओके। हम्म, ठीक है। प्रशांत, और कुछ क्वेरीज हैं तुम्हारी? नहीं सर, फिलहाल के लिए तो काफी है। ओके, मैं इस 3 से स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, ओके प्रशांत, और कोई क्वेरीज नहीं है तो तुम ऑडियंस, एज एन ऑडियंस रह सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट मैं अभिजीत से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार अनम्यूट करो अभिजीत। हाँ हाँ सर, सर एम हाँ ऑडिबल? अभिजीत, यस, यू आर ऑडिबल, हाँ हाँ बट यू आर जी, नॉट तो विजिबल। एक सेकंड, आई एम नॉट एबल टू ओपन माय कैमरा, कैन नॉट स्टार्ट वीडियो। मतलब अभी मैंने बहुत दिनों बाद जूम ऑन किया है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता कोई है। दिक्कत नहीं अभिजीत, ओके बताओ, ओके, क्वेरी बताओ एटलीस्ट। शुड आई, हाँ एक्चुअली ये जो है ना प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग, आई हैव लाइक आई मेल अबाउट 100 to 120 प्रोफेसर्स। ओके तो सबका लगभग मतलब रिप्लाई सेम ही आया है। वी आर ओके। ऑपरेटिंग इन फुल कैपेसिटी, राइट नाउ वी डोंट हैव मच ऑफ फंडिंग, सो हम्म। मतलब शुड आई चेंज माय स्ट्रेटजी फॉर दैट, लाइक अच्छा अभिजीत, कुछ मुझे पोर्टल्स अपना वगैरह? स्प्रेडशीट दिखा सकते हो क्या, जो हाँ, स्प्रेडशीट अगर तुम मेंटेन करो? ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, जस्ट मिनट। हम्म। हाँ, हम्म। हम्म। जस्ट मिनट। हाँ, कैन यू सी? It's coming up. Yes, I can see now. ओके Okay. ओके, सो ये जो आपके मिला था, यूनिवर्सिटी नेम, कंट्री, प्रोफेसर, फिर उनका लिंक्स Right. जो भी है, एंड Right. साइड में मैंने ये भी दिया है, मतलब वेदर आई हैव सेंड द मेल और समथिंग। Okay. सो Okay. आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस थिंग्स, Hmm. so I have mailed all of them, but I have Hmm. got reply from only maybe 20% of them. So Okay. so उतना पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, मतलब इंटेक्स का तो नहीं आया है रिप्लाई। तो Okay. व्हाट कैन आई डू, लाइक शुड आई चेंज माय स्ट्रेटजी, लाइक मैं पोर्टल्स वगैरह उतना मैं नहीं जानता हूँ ढूंढने के लिए। आई हैव ट्राइड इन दिस वन, फाइंड पीएचडी जॉब नॉट एंड ऑल, मुझे मेरे Right. एक्चुअली मेरे कीवर्ड्स पे नहीं मिलते हैं, मोस्टली Hmm. एआई फिर बायोमेडिकल वो सब भी मिलते हैं। सो Okay. हाउ कैन आई? तो देखो, आई मीन मैं जनरली मास्टर स्टूडेंट्स को ही गाइड करता हूँ, बट जितना मुझे ओके, पता है, अगर तुम एक एटलीस्ट ये भी करोगे ना, इस प्रोसेस को भी फॉलो करोगे, तो आई गेस तुम्हारा काफी स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। तो देखो, सबसे ओके पहले तुम्हें ना किसी भी पोर्टल पे जाते हो ना, तो कीवर्ड्स के थ्रू मतलब कम सर्च करो, डायरेक्ट कीवर्ड कम यूज करो, और ओके उसमें फिल्टर्स यूज करो। जैसे कि तुम मान लो जॉब नॉर के देख रहे हो या फाइंड अ पीएचडी देख रहे हो, तो उसमें ओके कीवर्ड्स पे मत जाओ, तुम है ना फिल्टर करके और फिर अपना अपने सिलेक्शंस चूज करो बेसिकली। तो ओके तुम्हें बहुत सारे दिखेंगे उसमें, ऐसी बात नहीं है। कीवर्ड में क्या होगा, तुम्हें हार्डली 10 या 5-10 मिलेंगे, ओके? अब उस कीवर्ड से ओके रिलेटेड या नहीं भी मिलेंगे, बट अगर तुम ओके ड्रॉप डाउन में फिल्टर करते-करते अगर तुम एक फाइनल अपने रिलेटेड रिजल्ट्स पे पहुँचोगे, तो तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे बेसिकली वहाँ पे। तो ओके एक तो ये ओके, तरीका यूज़ कर सकते हो। और मेरे दूसरा, हाँ, प्लीज स्पीक अप। या दूसरा ये है कि प्रोफ़ेसर्स देखो यूरोप में तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे इतना ईज़िली, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली प्रोफ़ेसर्स फंडिंग के बेसिस पे रहते हैं, यूनिवर्सिटी फंडिंग पे। प्रोजेक्ट ओके फंडिंग कम रहती है और यूनिवर्सिटी फंडिंग रहती है। तो अगर यूनिवर्सिटी फंडिंग उनके पास रहेगी तो डायरेक्टली ओपन रखते हैं पोज़ीशंस, राइट? ओके वो ओके ऐसे ओके, मेल के थ्रू नहीं एंटरटेन करते मोस्टली। बट स्टिल हाँ मेल करना एक अच्छी मोस्टली, है। मेल तो तुम मोस्टली, हाँ, हाँ मोस्टली दे हैव बीन गुड, मतलब उन्होंने कुछ वेबसाइट्स का लिंक्स भी दिया है। राइट, करेंटली दे आर नॉट हैविंग वैकेंसी, यू कैन राइट। डेफिनेटली चेक इन दोज लिंक्स नाउ। तो ये तो कुछ मेरा, तरीके हैं। हुँ, हाँ तो मेरा और एक क्वेरी था कि ये हो सकता है कि मैं कन्वेंशनल वे में कोई हुँ। यूनिवर्सिटी अप्लाई करूँ और साथ में साइमल्टेनियसली कोई फंडिंग का भी, मतलब मैं खुद से ढूंढूं, ये पॉसिबिलिटी है क्या?
देखो, एक अच्छा सोर्स फंडिंग का वो डार्ट है। डार्ट पे बहुत सारे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, बट वो ये मेरिट बेस्ड है, कॉम्पिटिटिव फंडिंग है वो। तो अगर ओके तुम्हें डार्ट से मिलता है तो बेस्ट है। और डार्ट पे मतलब हिडन हिडन अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, जहाँ पे जैसे मान लो कोई अपॉर्चुनिटी रहती है फंडिंग की जहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करता और तुमने कर दिया तो तुम्हें ही मिलेगा फिर, राइट? तो इस ओके तरीके ओके की वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, बट वो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कि तुम्हारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है, तुम कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, रिसर्च टॉपिक में जाने के लिए, राइट? वो सब ओके चीज़। तो ओके। तो फाइनल वैसे भी फाइनल से आपका प्रोफेसर, क्या रहेगा? शुड आई कंटिन्यू दिस और लाइक मैं हाँ, मैं कुछ वही और? कह रहा हूँ, प्रोफेसर्स को मेल करना कंटिन्यू रखो, बट जो कन्वेंशनल वे, जैसे जैसे अरुणव मजूमदार है, ठीक है? ओके। जो हमारा ऑलरेडी एक स्टूडेंट है, तो उसने उसमें जनरली प्रोफेसर्स को टू मैंने इसीलिए तुम्हें बोला स्प्रेडशीट देखो, बिकॉज़ उसकी हाँ। स्प्रेडशीट में ऑलमोस्ट 200 या 150 के आसपास ये पोज़ीशंस थी जो उसने अप्लाई ओके किए थे, राइट? तो ओके। मेरा ये थोड़ा मेरा भी इंक्रीज़ कर 138 है, पर हाँ। एक ही यूनिवर्सिटीज का दो तीन हो सकता है, मतलब। राइट, तो तो उसमें हाँ। इतने सारे अप्लाई करने के बाद फिर उसको एक जगह से आया था, मतलब मल्टीपल जगह से ओके आया था, बट उसको फिर उसके पास ऑप्शंस थे मल्टीपल, राइट? तो ओके ओके वही है एक तरीका कि तुम 2-2 चीज़ें फ़ॉलो करो। एक तो यहाँ ओके पे जो मेल मेल का तरीका है वो भी करो, और मेल के साथ-साथ कन्वेंशनल वे के थ्रू अप्लाई भी करो, ठीक है? ओके ओके फाइन। बाकी तो आप मुझे कुछ लगता है कि राहुल सर से एक बार और अच्छे से गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज़ राहुल सॉरी, सर ही, मैं कुछ आई कुडंट हियर यू। मैं बोल रहा हूँ मोस्टली राहुल सर ही क्लास लेते हैं ना पीएचडी की, तो तुम्हें ओके राहुल ओके या सर एक बार, ठीक है? ओके ओके डेफिनेटली। हुँ, हुँ। हाँ, कोई बात ओके, नहीं, ये सेशन भी मेरे लिए यूजफुल था। ओके, कोई बात थैंक यू। नहीं। ओके ओके। हुँ, तो ठीक है, फिर मैं वही ट्राई करता हूँ। गुड, गुड। या Okay. So, okay, Farhan, can you please unmute and ask? हेलो सर। Hi, Farhan. सर एक डाउट था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Okay. Hmm. सर विजिबल है? हाँ, हाँ, visible है, Farhan. एक सेकंड। It's visible, Farhan. यस सर। बोलो. सर ये टास्क बार कैसे हटेगा ऊपर से? उसको उसको बस तुम ड्रैग कर सकते हो डायरेक्टली. ओके। उसको ड्रैग करके साइड में ला सकते हो. हाँ ठीक ठीक ठीक। हम्म. सर जैसे मैं यूनिवर्सिटी में इसमें पॉलिटेक्निक मिलान में देख रहा था, तो हम्म. इधर पे जैसे पहले तो ये था, हम्म. इसमें ये कि डिटेल स्टडी प्रोग्राम पूछ रहा है, इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट डालना होगा? ओके, यहाँ पे तुम्हारा ना वो आएगा एनालिसिस ऑफ करिकुलम. मतलब जो हमारा अंडरग्रेड का पूरा सिलेबस था वो? एग्जैक्टली. देखो, मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है? अम, 2 मिनट. जैसे तुम स्क्रीन शेयर बंद करो एक बार, मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अ, 2 मिनट. ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो देखो, ये मैंने ना वीआईटी की वेबसाइट एक बुकमार्क कर रखी है, तो जनरली इसी को मैं एग्जांपल लेता हूँ मोस्टली। तो ये ना बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल 2022 से 23 का जो बैच था उनका ये करिकुलम है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें सब मेंशन होता है कि है ना, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कितने क्रेडिट्स होंगे, और कोर्स टाइप क्या क्या है। तो ये अगर तुम्हारे अपना पर्सनल, जैसे तुमने बताया जीजीटीयू से तुम्हारा है, राइट? गुरु गोविंद, आईपी यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ जी। राइट? तो उसका उसके लिए या तो यूनिवर्सिटी से मांगो ये एनालिसिस ऑफ करिकुलम, और नहीं तो फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी से मांगना पड़ेगा। नहीं ऐसा सिलेबस तो है, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं चाहिए होगा कि यूनिवर्सिटी स्टैम्प्ड हो या ऐसा साइंड हो, ऐसा कुछ? मतलब नहीं उसमें जैसे नहीं, उसमें वीआईटी का मेंशन ये है, देखो, मेंशन होगा? हाँ, जनरली होता है कि ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे होता है, ठीक है? तो इसीलिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट को देते हैं, उसमें हाइपरलिंक में कमेंट्स में दे देते हैं जनरली। बट अगर तुम्हें मान लो ये यूनिवर्सिटी दे रहा है डायरेक्टली तो भी ठीक है, विदाउट स्टैम्प भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।
ठीक है? और ये तुम्हें जर्मनी के लिए जब अप्लाई करोगे ना तब भी काम आएगा ये। ठीक है, एक चीज और मैं पूछना हूँ स्क्रीन शेयर। हुँ। विजिबल है सर? हाँ, हाँ, विज़िबल है। ठीक। इसमें सर ये नंबर ऑफ एजुकेशन जो है हमारा 13th ईयर रहेगा या 12 ईयर रहेगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी? ये 12 आएगा यहाँ पे। ओके। वैसे तुमने यहाँ पे 13 किस सेंस में डाला था? प्राइमरी मैंने प्राइमरी उसके बाद क्योंकि फर्स्ट टू 12 तक तो 12 ईयर्स वैसे ही जाता है, फिर उससे पहले वो हुँ, प्राइमरी, इसलिए वो 13 मैंने डाला ओके। नहीं, यहाँ पे 12 आएगा एक्चुअली। था। ओके। हुँ। और उसके बाद सर्वर एरर आ रही क्या? शायद लॉग आउट करके लॉगिन कर लो वापस मेबी। अच्छा, ठीक है, इसमें कोर्स जैसे मान लीजिए हम कोई रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। ओके। उसके बाद जब मैं आगे गया इसमें लैंग्वेज सर्टिफिकेशन में, हुँ, हुँ। ये वेबसाइट ऐसे ही एरर देता है क्या कंटीन्यूअस? नहीं नहीं अभी दे ही रहा है ये ऐसा। ओके। हाँ, जैसे ये लैंग्वेज सर्टिफिकेशन में गया तो इसकी मैंने डेडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स मैंने चेक किया, हुँ, तो इसमें ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था शायद, तो इसमें वो बोल ओके। रहा है कि प्रोफाइल एवोल्यूशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हुँ, बट एग्ज़ैक्टली, आफ्टरवर्ड्स जब आपको वीजा वगैरह के लिए चाहिए होगा तब आपको एग्ज़ैक्टली। स्कोर्स देने पड़ेंगे। तो उसका राइट, मतलब क्या राइट। है कि मैं अभी अप्लाई कर दूं विदाउट आई स्कोर, या फिर स्कोर का वेट करके ही अप्लाई करूं? देखो दोनों तरीके हैं, ठीक है? एक हमारा स्टूडेंट है मुबाशिर, उसने लास्ट ईयर किया था, पॉली में ही शायद अप्लाई किया था और विदाउट हम्म, आईएलटीएस किया था, ठीक है? तो हम्म, उसके साथ है ना उसको रिजेक्शन आ गया, पता नहीं क्यों? बट ये इनकी प्रोसीजर में ही है कि तुम बाद में अपलोड कर सकते हो आईएलटीएस का डॉक्यूमेंट, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई मीन मैं ये नहीं देखना सोचना चाहता कि कॉज़ एंड इफेक्ट इस वजह से उसको रिजेक्शन आया। बट स्टिल मेरा सजेशन ये है कि तुम अगर एट प्रेज़ेंट नहीं भी है और तुम्हें लगता है कि सबमिट करना है तो कर दो, बाद में तुम्हारे पास ओपन रहेगा अपलोड करने के लिए। अच्छा, बाद में मतलब ऑप्शन रहेगा हुँ। मेरे पास? हाँ, राइट। बट तुम आईएलटीएस दे कब रहे हो वैसे? अब मैंने आज ही बुक किया तो उसका 3 तारीख का मैंने बुक किया है, तो यूजुअली ओ अगर मैं 3 दिन मान के चलूँ, 3 to 5 हुँ, डेज स्कोर लेता है आने के लिए सीडीआई, तो वो राइट। अगर 5 दिन में तुम्हारे पास मैक्सिमम लेगा तो 8 तक आ जाएगा स्कोर मेरे पास, इसीलिए ठीक है मैं तो अभी सबमिट करो, उसी के फिर क्या साथ है? अप्लाई करूंगा फिर मैं। हाँ, हाँ, ठीक है, उसी के साथ करो अप्लाई। ठीक। और एक चीज और, इसमें आपने मुबशिर के साथ जो वो हुआ था आपका इंटरेक्शन, हाँ, उसमें वो हाँ। बोल रहा था प्री पेमेंट में शायद थोड़ा इशू आया था डेबिट कार्ड से, तो उसकी पेमेंट के लिए कैसे मतलब रहेगा वो? तो है ना शायद मैं मुबाशिर या एक और कोई स्टूडेंट है, तो मुझे याद नहीं है बट 2-3 स्टूडेंट्स ने मेरे कार्ड से ट्राई किया हुआ है, तो तुम अगर मेरा कार्ड यूज़ करना है तो कर सकते हो उस टाइम, अगर तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। नो ठीक है? इश्यूज, नो इश्यूज। हुँ, ठीक है सर, बाकी अगर कोई इशू आता है फिर मैं आपसे इसमें पूछ लूंगा। ठीक है फरहान। अच्छा सर, एक चीज और, मैं जैसे स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया ना? स्क्रीन नहीं, स्टॉप नहीं हुआ है, चल रहा है स्क्रीन शेयर तुम्हारा। या शायद स्टॉप हो गया है, पता नहीं। हाँ, हो गया होगा। हुँ, सर जैसे मैं सोच रहा था कि ये यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में हुँ। अप्लाई करने के लिए, तो बेटर कौन सा रहेगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज ही टारगेट करूँ मैं या फिर यूएस में भी अप्लाई करूँ साथ के साथ? ओके तो देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है कि तुम आगे क्या इंटरेस्टेड हो, मतलब एमएस के बाद या क्या आगे क्या जैसे अगर मेरा एमएस में थोड़ा रिसर्च में अगर इंटरेस्ट जाता है तो हुँ, मैं इसके लिए जाऊंगा पीएचडी के लिए, हुँ। अदरवाइज फिर मैं लॉन्ग टर्म में अगर उसे नहीं जाता तो एमबीए के लिए मैं सोचूंगा फिर। तुम मेरा सजेशन ये है कि तुम पहले आई मीन देखो मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है या कोई ऐसा मैं तुम्हें प्रोवोक भी नहीं कर रहा नहीं नहीं, बट मतलब ऐसा है कि जैसे आप उस पॉइंट पर हो कि आप आगे हाँ, देख सकते हो क्या है, तो लोग उधर नहीं तो तुम्हारे उनको नहीं पास आइडिया। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा यहाँ से भी यूएस जाने का, ठीक है? अगर हाँ तुम्हें यूएस नहीं डेफिनेटली, जाना है, ठीक है? तो डेफिनेटली। मेरा सजेशन ये कि 2 साल मास्टर्स के लिए एक बार यहाँ पे ट्राई करो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल देखो यहाँ पे फॉर श्योर रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है? जॉब मार्केट इतना यूरोप में नहीं है मतलब रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट जॉब मार्केट इस सेंस में नहीं है कि तुम मतलब ये सोच के चलो कि बिल्कुल मास्टर्स होते ही तुम्हारा जॉब एकदम तुम्हें जैसे इंडिया में प्लेसमेंट होती है, कंपनीज़ आती हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हें खुद से ही स्ट्रगल करना है मतलब, ठीक है? बट ये होता है कि जनरली बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर देते हैं अप्लाई करना, तो हो जाता है उनका फिर एंड में जॉब तो लग ही जाता है मतलब मोस्टली। बट रिसर्च के लिए अगर तुम्हारा ज़रा-सा भी इंटरेस्ट है, तो यूरोप में मास्टर्स करो। अगर तुम्हें बिल्कुल जॉब ही तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो यूएस फिर करो, ठीक है?
और इस सेंस में भी सही है कि इकोनॉमिकल है थोड़ा यूरोप में मास्टर्स करना, बट यूएस हाँ, में यूएस में थोड़ा ज्यादा जा रहा है, वो 40-50 लाख क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली, फीस है उधर की। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमिकल भी अगर तुम देखना चाहते हो तो वो भी एक रीजन है। बाकी मुझे लगता है कि देखो अगर यूरोप आ भी गए तो एक बार तुम्हारे पास हमेशा वो रहेगा ऑप्शन कि यूएस अगर जाना भी है तो नेक्स्ट, राइट। हम्म। तो ठीक है बट सर। ये नहीं होना चाहिए कि यूएस से मास्टर्स कर रहे हो और फिर पीएचडी करने के लिए यूरोप में आ रहे हो, राइट, क्योंकि फिर पीएचडी तो यूएस में ही करोगे फिर, ऐसा, राइट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। राइट, राइट। ठीक ठीक, है थैंक यू सर। फरहान, ओके, ओके। दीप, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Hello. हाय दीप, यस आई कैन सी यू। Yeah, hello. Audible? यस, इट्स ऑडिबल दीप। Yes, मैंने आपको सीवी सेंड किया हुआ है, एक बार आप ओके, गो थ्रू कर लीजिए। ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ। उसमें से कुछ क्वेरीज है क्या तुम्हारी? क्वेरीज तो कुछ ऐसे खास सच है नहीं, बस मेरा यही कंसर्न था कि स्वीडन के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है फंडिंग की और स्कॉलरशिप वगैरह की, क्योंकि आईएलटीएस तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, और अगर जीआरई की रिक्वायरमेंट है नहीं तो फिर हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर। और इनफैक्ट अभी तुम जैसे ना स्वीडन का जो स्टडी इन स्वीडन डॉट एसी है ना, उस पे जाके तुम अप्लाई कर दो एक बार। और जैसे ही हम्म तुम फिनिश करोगे ना, वहाँ पे पेमेंट देके 4 ऑप्शंस तुम्हें चूज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो वो 4 ऑप्शंस तुम हम्म, या तो मेरे से डिस्कस कर लो कि कहाँ का तुम्हें अप्लाई करना है। अगर तुम्हें खुद से सही लगता है तो बिल्कुल वो, बिल्कुल। है ना? तो इसीलिए मैंने आपको सीवी सेंड किया हुआ है कि एक बार आप देख लीजिए तो आपको राइट, अच्छे से आइडिया होगा कि भाई किस चार में मैं अप्लाई कर सकता राइट। तो वो उसका उसका फिर मुझे थोड़ा एनालिसिस करके तुम्हें बाद में रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं मीटिंग इन ऑन मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, हूँ। कोई, है हाँ ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको मेल किया हुआ था, आप आराम से राइट, अपना टाइम लेकर मुझे रिवर्ट कर दे। राइट। तो वो मैं तुम्हें 4 ऑप्शंस भेज दूँगा एक बार, और फिर तुम कंसिडर कर सकते हो। बट अगर तुमने बना लिया है मन, तो मेरा मानना है कि जितना जल्दी हो सके कर लो अप्लाई, बिकॉज़ वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी वो रहती है, मतलब कॉम्पिटिटिव रहती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना बिल्कुल अप्लाई कर बिल्कुल। लो, ठीक है? हम्म, बट स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तुम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? एक बार हम प्रोसेस में तो अंदर एंट्री करते हैं, बाद में फिर आगे स्कॉलरशिप का भी। राइट, राइट, राइट। ठीक है दीप, मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ इस मेल का, ठीक है? बिल्कुल। ओके। ओके, ओके। सुयश, कोई क्वेश्चन है तुम्हें? हाँ सही हम हुँ, एक्चुअली अभी तक मैंने कॉलेजेस में अप्लाई मतलब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी है तो मैंने स्वीडन के लिए करी है। तो ओके, क्योंकि स्वीडन का एप्लीकेशन पोर्टल और बाकी सब बहुत सिंपल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और राइट। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स इजीली यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो गई। हुँ, बट द थिंग इज कि मेरे ग्रेजुएशन में बस क्योंकि मैं एमएस इन डेटा साइंस देख रहा हूँ तो हुँ, बस 4 क्रेडिट्स हो रहे हैं जो कि अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उनको ईसीटीएस में तो 5 क्रेडिट्स के अराउंड आ रहे हैं। ओके। तो बेस्ड ऑन दैट बहुत कम कॉलेजेस हैं जो स्वीडन में जिनकी ये रिक्वायरमेंट है। तो हुँ, मैं अभी देख रहा था कि बहुत सारे लोग इटली को भी कंसिडर कर रहे हैं तो इट्स अ राइट। गुड अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को ऐसे पूछना था कि लाइक इज इज देयर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट्स इटली में और लाइक वहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है? थोड़ा सा इस उम, बारे में चाहिए था। मुझे जी सर। स्पेसिफिकली डेटा साइंस, हाँ, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, बट मुझे पर्टिकुलरली डेटा साइंस के बारे में नहीं पता है। आई थिंक प्रशांत भी उसी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इफ प्रशांत कैन आंसर आई वुड बी थैंकफुल। प्रशांत और फरहान दोनों इटली के लिए ट्राई कर रहे हो, राइट? कुछ यस इनसाइट? सर, हुँ, प्लीज़ कंटिन्यू प्रशांत। यस सर, लाइक व्हाट्स द डाउट? इट्स लाइक सुयश पूछ रहा है कि बेसिकली कि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ईसीटीएस में हमारे पास स्वीडन के लिए आती हैं, राइट? तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे तुम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, राइट? तो इस तरीके से इटली में भी तुम फेस कर रहे हो क्या ये प्रॉब्लम, जब इटली में अप्लाई हाँ कर रहे हो? सर, हाँ सर, मैंने शीट बनाया हुआ है और उसमें लिंक दिए हुए हैं। आप चाहे तो उसको शेयर कर सकते हो, उसमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं। अगर वो मीट करता है तो वो डेफिनेटली वो ट्राई कर सकता है। मैंने अच्छे से कंपाइल किए हुए हैं। ओके, 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 थैंक्स। फरहान, तुम्हारा उसमें कोई इनपुट है? रिक्वायरमेंट्स का एक है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू प्रशांत। सर उसमें लिंक है रिक्वायरमेंट्स का, अगर वो ओके, मीट करता है इतना तो वो हुँ, अप्लाई कर सकता है। ओके, ओके। फरहान, तुम्हारा कोई इनपुट? सर उसमें ऐसा मिनिमम क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट का तो नहीं था, बट हुँ, मिनिमम जीपीए था कि मतलब हुँ, इंडिया के लिए 70% या 75% प्लस है आपका, तो आप हुँ। अप्लाई कर सकते हो।
बाकी ऐसे ओके स्वीडन में जैसे क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वैसा वहाँ तो कुछ नहीं दिखा। ओके 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 ठीक है सुयश, तो मैं प्रशांत ने जो लिंक्स बना रखे हैं उनको मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे साथ शेयर करने का, इफ प्रशांत इज ओके। Yes, sir, that's fine. ओके ओके, थैंक्स प्रशांत। ओके थैंक यू प्रशांत। ठीक है, तो सुयश, प्रशांत एंड मोहम्मद फरहान, आई थिंक यू थ्री गाइस कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज नाउ। सर आपने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे वो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग शेयर किया था कि राइट, तो उसके लिए अगर अप्लाई करना हो तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं मतलब? ओके देखो उसमें क्या सीन रहता है ना, यहाँ पे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज अ डाइवर्सिटी के नाम पे बुलाते हैं वो लोग, ठीक है, डाइवर्सिटी हायरिंग के नाम पे। तो उस पर्टिकुलर में अगर तुम्हारा लाइक पांच पांच कंपनीज, तुम पांच पांच कंपनीज किसी एक एक कंट्री से अप्लाई करते हो, लेट से मैंने जो 5 कंट्रीज आज भेजे ग्रुप पे, उन 5 पे भी, अब 5 कंट्रीज के 5 कंपनीज पे भी तुम अप्लाई करते हो, तुम्हारे 25 टोटल कंपनीज होंगे, राइट? तो 25 कंपनीज में चलो नहीं भी लगा बट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का। तो वो बेसिकली 3 महीने की इंटर्नशिप रहती है समर में, समर 2024 में। तो वहाँ पे ये तो कंपनी बेस्ड इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो तुम्हारा सिंपल सा CV मांगेंगे और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगेंगे। LOR रेडी ऑलरेडी, तो बस करना हाँ कुछ नहीं रेडी है, है। अपलोड करना है। तो मतलब अपलोड ही करना है तो चांस ले सकते हैं, राइट? क्या दिक्कत है उसमें? ठीक तो मैंने ठीक इसलिए ठीक। स्टूडेंट्स को ये बताया। तो बट हाँ, ये कि बड़ी कंपनीज में जिनका बजट वगैरह बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके पास ये सब फंड रहते हैं डाइवर्सिटी हायरिंग और इन सब चीज़ों के। तो उसमें ट्राई कर सकते हो एक बार। और दूसरा था कि प्रोफेसर्स के लिए, तो प्रोफेसर्स में क्या होता है कि तुम्हें अप्रोच करना पड़ता है प्रोफेसर्स को, और वो टाइम अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग के पास अभी फंडिंग आ रखी होती है और वो जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ का प्रोसेस। बेसिकली इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे जनवरी 2024 से। तो अभी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, तुम्हारा लाइक बिल्कुल एक नीश इंटरेस्ट है कि इसी में तुम्हें करना है, तो उसकी अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है मास्टर्स प्रोग्राम उसमें या PhD में तुम्हें इंटरेस्ट भी है, तो तुम सीधा फिर प्रोफेसर को अप्रोच करके और इंटर्नशिप कर सकते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि ये ना, इंटर्नशिप के बाद जो मास्टर्स प्रोग्राम तुम जाते हो, ठीक है, वो लोग प्रोफेसर फिर तुम्हारा वेव ऑफ करा सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर वेव ऑफ करा देता है मास्टर्स की फीस भी उस टाइम। तो ये सब तरीके हैं, मतलब तो इसीलिए मैंने ग्रुप पे डाला था, किसी को अगर करना है तो मेरे को अप्रोच कर सकता है वो उस चीज़ के लिए। ठीक है सर, तो उसके लिए कैसे देखेंगे मतलब आप थोड़ा सजेस्ट करोगे उसके लिए ठीक है, करना? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ठीक है मैं हाँ जो, हाँ। हाँ, राइट, तो मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी भेज रखा है लिंक्स वगैरह, तो वही मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, नो थैंक यू। ओके फरहान, ओके, बाय बाय। ओके, ठीक है साकेत, कैन यू प्लीज अनम्यूट? हेलो हम्म, सर, आवाज आ रहा है ना? आ रही है, हाँ आ रही है। हाँ सर, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी दिसंबर पास में, जब डेडलाइन पास में, मेरा IELTS भी नहीं हुआ है और GRE भी नहीं हुआ है। और हम्म मैंने प्रोफेसर्स वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया मेरे डोमेन में। हम्म मतलब काफी सारे मिल भी गए, पर हम्म यह है कि अभी मैं अप्रोच कैसे करूँ। मेरे पास अभी एक दो जगह पे है जहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि तुम्हें डायरेक्ट ईमेल करके पूछना है। मैंने उनके स्टूडेंट से भी बात की तो उन्होंने भी बोला कि यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द वेबसाइट एंड फॉलो हम्म व्हाट इट इज देयर इन वेबसाइट। हम्म तो अब मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि अब मैं अप्रोच कैसे करूँ, मतलब कुछ ज्यादा घाई तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ज्यादा कुछ मतलब फास्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी राइट, मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ हम्म मास्टर्स के। हम्म और एक्सपेक्टेड है कि एट द एंड ऑफ माय फोर्थ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ मास्टर्स, आई वुड हैव सम 4 journal papers, 3 journals and 1 हम्म conference paper। देखो, पर अगर अभी अभी तुम थर्ड सेमेस्टर में हो ना, तो अभी बेसिकली अच्छा टाइम है प्रोफेसर से बात करने का, अप्लाई करने का अच्छा टाइम नहीं है अभी, और अभी आएगा वो टाइम आएगा जब अप्लाई करने का टाइम जो होगा ना, वो जनवरी 2024 से आएगा वो तुम्हारे लिए, ठीक है? अभी तुम थर्ड सेमेस्टर में, राइट, और जनवरी से तुम फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट करोगे। हाँ, मे बी अराउंड February। हाँ। हाँ, चलेगा। तो वही, तो उस टाइम तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है? अभी तुम अप्लाई करके ना अपनी एप्लीकेशन वेस्ट मत करो, ठीक है? क्योंकि होगा क्या, तुम्हें सीधा रिजेक्शन आ जाएगा। अगर अभी अप्लाई किया ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें रिजेक्शन आ जाएगा सीधा, कि तुम अभी एलिजिबल नहीं हो और ये सब, तो तुम्हारा पूरा वेस्ट हो जाएगा वो अप्लाई किया हुआ डिटेल्स, राइट? तो वो मत हाँ, करो अभी, तो सर अभी प्रोफेसर्स को ही अप्रोच करो खाली। दिसंबर में जो, किसको? स्टूडेंट्स? नहीं नहीं, प्रोफेसर्स को ही अप्रोच करो सीधा अभी के लिए। हाँ हाँ। तो नहीं सर, अभी मेरा ये है कि जैसे अभी दिसंबर में अगर मैं फॉर्म भरता हूँ, लाइक हम्म एप्लीकेशन फिल करता हूँ, हम्म और अगर समझो एक्सेप्टेंस आया तो मैं अगस्त में हो जाऊंगा, राइट? राइट राइट राइट। हाँ, तो अगर अभी मैं ये दिसंबर वाला छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को आगे काम करना है, अभी लिखना है पेपर, तो अगर मैं अभी ये ड्रॉप करता हूँ तो नेक्स्ट मेरे को चांस कभी वापस एप्लीकेशन भरने का? जनवरी।
फिर जनवरी कौन सा 2024? हाँ 2024 ऑफ कोर्स। और वो उसका डेडलाइन कहाँ तक होगा? डेडलाइंस नहीं होती है, 15 जनवरी यूएस के लिए रहती है डेडलाइन, 15 जनवरी हार्ड डेडलाइन होती है यूएस में जनरली, बट यूरोप में तुम्हें डेडलाइंस नहीं मिलेंगी, तो यूरोप में तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक मोस्टली जनवरी में करते हैं लोग यहाँ पे। नो, अगर मैं जनवरी में अप्लाई करता हूँ तो फिर मुझे जाना कब पड़ता है? व्हेन आई विल गेट सितंबर, एक्सेप्टेड, व्हेन आई हैव टू मूव? सितंबर के आसपास। सितंबर, ओके। हम्म और फिर तो इसलिए मैंने क्या सोच रखा था कि अगर मैं अभी ड्रॉप करता हूँ ये प्लान, हम्म दिसंबर में एप्लीकेशन देने का, हम्म तो आफ्टर माय बीटेक, आफ्टर माय एमटेक, आई विल गो हम्म इनटू सम रिसर्च लैब इन इंडिया, हम्म जैसे हम्म आईआईसी हो गया, इवन इन हम्म आईएसआरओ लैब्स, लाइक करंटली आई हम्म एम इन आईएसआरओ, तो हमें हम्म इसरो लैब जाना बहुत आसान है। हम्म तो मैं अगर वहां जाता हूँ कुछ हम्म टाइम के लिए, लाइक फॉर 4-5 मंथ्स, हम्म तो क्या ये सही डिसीजन होगा कि मैं नेक्स्ट ईयर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर अगस्त में फॉर्म जो आते हैं उसमें भरूँ, या थोड़ा जल्दी करके जनवरी में कर दूँ? ओके, मेरा सजेशन ये कि दोनों तरह ओपन रखो, कोई हार्म नहीं है, अभी भी अप्लाई करने में कोई हार्म नहीं है, अगर ऑफर आ भी गया तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, राइट? तो मेरा सजेशन ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होता बेसिकली तो मैं अप्लाई करके रखता, पोजीशंस के लिए अप्लाई करके रखता, और आईएल्ट्स वगैरह सब अभी तक दे चुका होता बेसिकली। नहीं सर, आईएल्स का ये प्रॉब्लम हो गया कि पहले मुझे लगा था कि आई विल गो इन दी नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब फोर्थ हम्म सेमेस्टर पेपर लिखने के बाद ही होगा, विद द हम्म हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन। हम्म पर अभी ये हुआ कि मतलब बहुत से लोग अभी भी जा रहे हैं, तो राइट वो थोड़ा टाइम डिफरेंस और पेपर लिखने के चक्कर में मेरा वो टाइम राइट। सही बैठ गया। एक चीज दिमाग में रख लो, आईएल्ट्स के बिना तुम कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे, और जीआरई के बिना तुम अमेरिका में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह में। पर अभी जैसे मैं जिसका बात कर रहा हूँ जॉर्जिया टेक, अभी मैंने 2-3 प्रोफेसर ढूंढे जिनमें से एक प्रोफेसर जॉर्जिया टेक का है, हम्म एंड शी आल्सो वर्क्स इन माय डोमेन, लाइक हम्म आई एम वर्किंग इन व्हाटएवर हर रिसर्च इंटरेस्ट। हम्म तो उसमें उन्होंने दिया है कि जीआरई का जरूरत नहीं है, पर आईएलटीएस या तो टोफल उन्होंने, का जरूरत राइट, तो वो उन्होंने उसको कस्टमाइज कर रखा है, बट तुम एक बार राहुल सर से पूछ लेना कि जीआरई का रिक्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा है तुम्हारा जीआरई का रिक्वायरमेंट नहीं तो आईएल्ट्स दे के खत्म करो और फिर अप्लाई करो वहां पे। नहीं, पर वहाँ आईएलटीएस नहीं है, टोफल है। जॉर्जिया टेक में टोफल की बात हम्म, कर रही ठीक है, मतलब वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे दो एक बेसिकली, राइट? हूँ। हाँ, तो सर फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी का प्लान ड्रॉप करके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल ऑफ माई मास्टर, जब मैं सारे पेपर रिव्यूज के लिए डाल दूंगा, होपफुली हम्म अभी सैटरडे की 3 हो जाए, एक भी हो सकता है एक ना भी हो, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल। हम्म तो जब मेरा सब कुछ हो जाए, या तो मेरे हाथ में मास्टर्स थीसिस हो, हम्म उसके बाद अपना करना इट्स वेल एंड गुड, मतलब अगर रिव्यू में तो डाल दिया, या एग्जैक्टली, अभी। राइट राइट, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, होता क्या है, वो लोग मांगते हैं मास्टर थीसिस दो, बट तुम अभी एटलीस्ट ये थर्ड सेमेस्टर में हो तो थोड़ा बहुत तो होगा तुम्हारा ड्राफ्ट वगैरह, राइट? तो वो तुम उनको ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, और ईमेल पे प्रेजेंटेशन वगैरह डिस्कस कर सकते हो ईमेल के थ्रू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ईमेल के थ्रू स्टार्ट करो कॉन्वर्सेशन, ना कि अप्लाई करो कहीं पे, पोजीशंस पे अप्लाई मत करो, ओपन पोजीशंस में। तो ठीक है। वो तुम्हें फिर और बोलेंगे, वैसे जैसे अगर डिस्कशन हो जाएगा ना हम्म, प्रोफेसर, तो वो तो बोलेंगे कि इस जगह अप्लाई करो ऐसा करके। अच्छा, हम्म, नहीं अभी जैसे मेरे पास अदर देन लिटरेचर सर्वे अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम टोटली बेस्ड ऑन चलेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेस्ड कर this। चलेगा, वो तो तुम्हें मेल पे इंटरव्यू लेंगे, जब तुम अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो तुम्हें मेल पे इंटरव्यू लेंगे वो लोग, तो वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट हाँ, ये है कि और ये सर, चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेल करना स्टार्ट कंटिन्यू रखो, अगर नहीं किया है तो स्टार्ट करो फिर। हाँ हाँ, और सर अगर समझो कि मैंने एक प्रोफेसर को अप्लाई किया और उन्होंने समझो रिप्लाई नहीं करते, या रिप्लाई करने पे उन्होंने बोल दिया कि वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज करेंटली, या योर रिसर्च इंटरेस्ट इज नॉट मैच विथ माय रिसर्च इंटरेस्ट, ऐसा अगर रिप्लाई आता है, तो समझो अगर मैं भी पेपर वगैरह लिखने के बाद फिर से अगली बार वापस अप्लाई करता हूँ, तो कुछ मतलब बैड इफेक्ट तो नहीं तो होगा ना एग्जैक्टली, डिसीजन? इसीलिए ईमेल कर रहे हो ना, इसलिए तुम एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम ईमेल पे बात कर रहे हो, तो इट्स पॉसिबल 6 महीने बाद तुम किसी और चीज पे काम कर रहे हो, राइट? वो तुम कन्विंस कर सकते हो प्रोफेसर को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम्म और एक और सर, शायद मैंने आपसे बात कर रखी होगी, मुझे एक बात करनी की, जैसे सर अभी मेरा एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हम्म अच्छा जगह, अच्छा कॉन्फ्रेंस, अमेरिकन एआरसी जर्नल, एआरसी कॉन्फ्रेंस, हम्म उसमें मेरा ना एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल मॉडल, मैंने उसके हम्म अंदर पेपर पब्लिश, हम्म एंड नाउ माय मास्टर थीसिस इज टोटली डिपेंड ऑन फ्लूइड चलेगा स्ट्रक्चर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब मैं अभी जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग वाले को भी अप्लाई करूँ और फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन वाले को भी अप्लाई करूँ? अप्लाई करने नहीं, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम किस में इंटरेस्टेड हो, राइट? एप्लीकेशन मीन्स मैं बोल रहा हूँ ईमेल करना प्रोफेसर को। हाँ, वही तुम कर सकते हो। अगर वो पर्सन उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है जो तुम मान लो तुम इंटरेस्टेड नहीं भी हो, बट तुमने काम पहले किया हुआ है, तो उसको जस्टिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम मेल में डाल सकते हो 1-2 सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। और सर जो ईमेल होता है, उस ईमेल में जैसे अभी मैंने योरपीडिया का एक ईमेल का ड्राफ्ट देखा, उसी के ऊपर से मैंने मास्टर्स के लिए भी बहुत लोगों को भेजा था। तो उसमें जब भेजा था ना, तो मेरे को 2 गुड रिप्लाईज आए थे। एक तो दोनों यूएस से, नॉर्थ कैरोलिना और एम्ब्रो-लिडल कर्नाटक यूनिवर्सिटी। उन दोनों में से मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई आए थे, बट मेरा यहाँ आईएएस पे नो गैस रीजन में नहीं भेजा पाया। तो सर अभी उसमें कैसा था कि मैं उसमें सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं कौन हूँ, अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है मेरी, मैंने क्या कर रखा है और मेरी स्किल्स क्या क्या है उसमें यूज। ये इस ड्राफ्ट से जाना सही है या कोई और, मतलब आपके पास कोई और लाइक इज इट दिस शुड बी द थिंग व्हिच शुड आई गो विद, और इज देयर एनी अदर ड्राफ्ट? जो तुम मेल का ड्राफ्ट बता रहे हो, राइट? हाँ, वो तुम्हें ना, जो बेसिकली कैलाश सर ने दिया होगा या राहुल सर ने दिया होगा ना, उसी को फॉलो करो। उसमें उसमें कोई डबल क्वेश्चन नहीं है, तुम उसी को फॉलो करो, ठीक है? तो मैं एक बार अगर वो लिख के अगर आपको भेजूं, तो आप एक बार रिव्यू करके मेरे को भेज दोगे ना? राइट, वो मैं कर सकता हूँ। तुम व्हाट्सएप पे भेज देना बट मुझे, क्योंकि ईमेल पे अंकित सर वो करते हैं उसको रिव्यू। अगर तुम्हें मेरे से रिव्यू चाहिए तो तुम मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, ठीक है? हाँ। और सर एक और क्वेश्चन, अभी मेजर मेरा पास है कि मेजर क्वेश्चन है कि यूएस या यूरोप, क्योंकि मैंने सुना है कि यूरोप में फंड्स ज्यादा मिलते नहीं है लाइक फॉर पीएचडी। क्या तुम्हारा मैं गलत सोच पीएचडी 3 साल का रहता है। देखो यूरोप में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है स्टूडेंट्स के लिए कि 3 साल का पीएचडी रहता है यहाँ पे। तो अगर तुम है ना पीएचडी या पोस्ट डॉक भी करते हो ना, तो इतनी टाइम में तुम पीएचडी पोस्ट डॉक कंप्लीट कर लोगे जितने टाइम में तुम एक यूएस से या इंडिया से पीएचडी कंप्लीट करोगे, राइट? तो ये एक बेनिफिट है। मतलब पोस्ट डॉक में तो क्या है, हर जगह 2 साल ही लगेगा, यूएस से करो या इंडिया मतलब यूरोप से करो, राइट? बट पीएचडी में तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, और ऑलरेडी तुम्हारे पास अगर रिसर्च पेपर्स हैं, तुम्हारा विजन क्लियर है, तो 3 साल बहुत होते हैं मुझे लगता है, तो कर सकते हो। लाइक मेरे को टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मुझे है कि आगे की अपॉर्चुनिटीज। अगर हम रिसर्च वाइज देखें तो यूरोप में अगर देखा जाए तो फ्लूइड डायनामिक्स पे काफी ज्यादा रिसर्च है, तो वी कैन डाइव विद इट। हाँ भाई, फ्लूइड में बहुत ज्यादा है। जैसे अभी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऑफशोर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा, तो जैसे देखो ये एनर्जी हार्वेस्टिंग हो गया। मतलब यार देखो होता क्या है ना, अगर तुम 100-200 अप्लाई करते हो जगह पे और 2-3 जगह से तुम्हें आता है ना, तब ये सब डिस्कस करना एक बेटर स्टैंड रहेगा। अभी हम नहीं है तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते ये सब चीज, राइट? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम 200 जगह अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आते ही बहुत सिलेक्टेड जगह से, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट? अच्छा, और सर ये जो यूएस पे जो प्रोफेसर होते हैं या पीएचडी पोजीशन होती है, उनमें उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि आपका ये टेन्योर रहेगा और इसके इतने इतने टेन्योर में आपको इतना इतना स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर स्टाइपेंड नहीं लिखा गया है तो वो लिखते हैं कि आइदर वी कैन गिव ये और आर असिस्टेंटशिप और दिस इज अब यहाँ आने के बाद वो स्टैंडर्ड है, वो चलेगा वो सब। तो यूरोप में मैंने अभी जैसे 2-3 कॉलेज, जैसे पॉलीमिलान का मेरे को वेबसाइट थोड़ा क्लमजी लगा ढूंढने में, फॉर पीएचडी मास्टर्स के लिए इट वाज वेरी गुड, पर पीएचडी के लिए कैसे वहां पे मैं अप्लाई करूं, मतलब किसी प्रोफेसर्स को कैसे अप्रोच करूं, क्या अप्रोच करूं, क्योंकि मैंने पहले जब किया था तो आई डिडंट गॉट एनी रिप्लाई फ्रॉम देम। तो फिर हम क्या समझ रहे हैं इससे कि हमें नहीं, तो तुम ओपन पोजीशन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ओपन पोजीशंस भी होती हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे होस्टेड होती हैं, तो मैं तुम्हें ढूंढ के दे सकता हूँ। तुम एक बार व्हाट्सएप पे डाल देना मुझे मैसेज, तो अगर तुम्हें मैंने डायरेक्ट आपको भेजा है सब कुछ। ठीक है, पॉलीमिलान का अगर तुम्हें स्पेसिफिक चाहिए तो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे ऐसे स्पेसिफिक 3-4 कॉलेजेस हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं तुम्हें बता दूंगा फिर, ठीक है? तो सर मैं अभी फिर प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू कर, लाइक इट विल नॉट हैव अ बैड इम्पैक्ट अगर मैं उनको मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता करंट सिचुएशन में, दैट्स फाइन तो इट विल नॉट हैव अ बैड। दैट्स फाइन, ठीक है संकेत। ठीक है संकेत, अगर और कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, तो ऐसे हम रेगुलर मीटिंग्स कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।